और साथ ही साथ उसके साथ मैंने 2 से 3 देश अलग अलग जगह घूमे, जिसमें मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ कलीग्स, मेरे कुछ बिजनेस फ्रेंड्स सब साथ में थे। धीरे धीरे आपको उन सब के साथ मिलने का मौका मिलेगा। और मुझे एक्चुअली अभी थोड़ा कैमरे के सामने आने में झिझक होता है, तो मैंने डायरेक्ट व्लॉगिंग तो शुरू नहीं की, लेकिन मेरी बहुत सी ऑडियंस चाहती है कि आप जो भी करते हैं प्लीज़ आप भी व्लॉग बनाएं, सारी चीज़ें करें। लेकिन समय के अभाव के कारण ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अपने बाकी कामों में जहाँ मैं अभी तक बिजी था मैं उसमें बिजी ही रहता था और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ये सारी चीज़ें करूं। लेकिन आप सभी के अनुरोध पे जो भी मैंने वीडियोस वहाँ पे बनाए, शूट किए मैंने, मेरे दोस्त सौरभ ने और भी साथ जो मेरी टीम गई थी, जिस काम से हम गए थे, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके इस ब्लॉग में पता चलती रहेंगी। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल लोगों का ये था कि मैं करता क्या हूँ, क्योंकि जब से मैं वाईटी पे आया हूँ सबके अंदर एक ही सवाल था कि सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन ये इंसान करता क्या है। तो अब आपको इन सारे वीडियो के माध्यम से ये भी पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं किन किन लोगों के साथ क्या क्या काम करता हूँ, मेरे कितने बिजनेस हैं, किस टाइप का बिजनेस है और हम कहाँ कहाँ वो काम को करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये हमारे दिल्ली का करोल बाग का मार्केट है। क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो दिल्ली से थी, तो हम सबसे पहले तो जबलपुर से दिल्ली पहुँचे। और जो हमारी फ़्लाइट में टाइम था, तो हमने कहा क्यों ना यार थोड़ा सा दिल्ली के मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए। ये है हमारे दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ कि हम पहुँच चुके हैं और फ़्लाइट के लिए तैयार हैं। आप इनका चेहरा देख सकते हैं कितना डल हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे सभी लोग, और बस यही लग रहा था कि जल्द से जल्द हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएँ। कोलकाता, सौरभ भाई आ जाओ, कोलकाता पहुँच गए आप। और क्या बोलने बताओ। हम पांच पांडव हैं, हमारे पांच पांडव। अब इसके बाद अगेन इमिग्रेशन के लिए, जो कि तो हेलो गाइस, जैसे कि आपने क्लिप देखी है, सुमित महल जी ने फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं आपको एक एक डिटेल दूंगा कि बिजनेस में क्या करता हूँ। सबको इंटरेस्ट था जानने का कि वो क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा वीडियो और आप सबको पता चलता जाएगा। देखो, इससे पहले वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, सोशल मीडिया पे, मेन पॉइंट। उसके बाद ही ये यहाँ पर आए हैं जब इनकी जगत दीदी से सगाई हुई थी। जब अब लोग बोल रहे थे कि फेम के लिए आए हैं, भैया उनका तगड़ा बिजनेस है जो वो करते हैं, तो वो इन झंझटों में नहीं पड़ता। बिजनेसमैन जब अपने पैरों पे खड़ा है, मेन पॉइंट, जब इतना बिजनेस वो कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, इंडिया में भी काम है, तो वो यूट्यूब पे देखो हर किसी को नॉलेज नहीं होती, और जिसको नॉलेज है तो वो तो पार हो जाएगा। या किसी हम यूट्यूबर से मिलते हैं, क्रिएटर से मिलते हैं, तो जब जाके ये चैलेंज चलता है यूट्यूब का, बहुत मुश्किल होता है ये चीज सोशल मीडिया पे आना। अब वो वाली बात नहीं है तुम 1 मिनट पे आ जाओ, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी और आपके 1-2 लाख व्यूज आ जाए डालती ही। देखो, स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता, कहीं ना कहीं से हमें कांटेक्ट होना जरूरी है किसी यूट्यूबर से, या हमें आइडिया होना चाहिए कि हम किस पे अपलोड करें। तो इनको देखो कुछ नॉलेज नहीं ही, ना कैमरा पकड़ने का तरीका। देखो, हर जो फर्स्ट टाइम यूज करेगा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, वो एप्स भी डाउनलोड करना सीखेगा कि कैसे वीडियो, थंबनेल, क्या टाइटल। देखो, कुछ भी नॉलेज नहीं होती इंसान को, तो वो तो देखो आम आदमी ये काम कर ही नहीं सकता। और उन्होंने ये चीज सोशल मीडिया से, सुमित महल जी बहुत ही दूर थे, मजबूरन पे उन्होंने ये चैलेंज बनाया। जब इनके खिलाफ बहुत मतलब इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे थे कि ये फेम के लिए है, वो है। अब इनको फेम चाहिए होता तो ये स्टार्टिंग में ही 1-1.5 महीने पहले ही अपलोड करते रहते, अब तक तो इनका 1 मिलियन भी पहुंच जाता सब्सक्राइबर। तो इन्होंने वो चीज नहीं की, समझदारी वाली बात की
इतने दिनों का वेट किया उसके बाद। और जिन्होंने कुछ टाइम पहले बताया था कि मेरी एडिटिंग चल रही है, देखो एक्सपर्ट नहीं है बंदा कि 5 मिनट में एडिटिंग करी डाल दिया। सोच समझ के एडिटिंग पहले सीखेगा, जब ही तो बंदा काम करेगा ना। जब तक उस बंदे को पता ही नहीं है कि रोटी कैसे बनानी है तो वो कैसे बनाएगा। जब तक वो आटा पहले गूंदेगा, फिर सेकेगा रोटी, फिर ही तो खाएगा ना, बेलेगा। तो मतलब बहुत चीजें होती है। जब तक उस बंदे को एडिटिंग नहीं आएगी तो वो भी नहीं सीख पाएगा। तो बहुत चीजें होती है। अब वो आए हैं सोशल मीडिया पे सुमित महल जी, तो बस अब तो वैसे ही उनको देखो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक्चुअली क्या, सोशल मीडिया पे सब उनको जानते ही हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा व्यूज के लिए हो या कैसे भी। तो जैसे भी देखो इंसान को टाइम मिलता है डेली डालेगा, नहीं डालेंगे मुझे आई डोंट नो कि वीडियो कब आएगी नहीं, कि देखो टाइम लगता है। पहले क्या होता है, जो बिजनेस कर रहा है इंसान पहले उसको टाइम देगा, और अभी इनको देखो टाइम लगेगा। उन्होंने खुद बोला कि मुझे व्लॉगिंग करने नहीं आती है, कैमरा कैसे कैसे बात करना है। देखो नया आदमी होता है ना, पब्लिक में बात नहीं कर सकता, वीडियो शूट कर लेगा, क्लिप बाद में डालता है वॉइस की, तो उसमें भी देखो बहुत टाइम लगता है। एक होता है सामने बनाना और बैकग्राउंड का वॉइस में सब कुछ, देखो बहुत चीजें होती। हम भी ऐसी कर करके अब यहाँ सीखे, 2-3 साल में जाके अब हम सीखे हैं। वो बंदा एक दिन में कैसे सीख लेगा। तो बहुत चीजें होती है डिफिकल्ट, इनमें आती है, डिफिकल्ट होता है चैनल बनाना, अपलोड करना। और इन चीजों के इतनी सारी चीजें हुई सोशल मीडिया पे, उसके बाद उन्होंने अब डाला 1-1.5 महीने बाद, तो इनका ग्रो तो होगा। यूट्यूब ऐसा कुछ नहीं है, इनका तो शायद मोनेटाइज सब कुछ हो चुका होगा। पर एक होता है सब कुछ होने के बाद भी बंदे को टाइम नहीं मिलता, कि देखो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं जाना होता है, देखो मीटिंग भी होती है, तो बहुत चीजें होती है कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाता है। फिर एक होता है कि कंटेंट क्या लेकर आए, क्यों डिफरेंट तो कुछ तो लेकर आएगा ना, ये तो है नहीं उठा के कुछ भी डाल देगा बंदा। तो अब देखते जाओ आप, इन्होंने अब चालू कर लिया है सुमित महल जी ने। फर्स्ट ब्लॉगिंग तो आ गई, इनका फर्स्ट ब्लॉग आ चुका है, तो आप आई होप इंजॉय करें और सपोर्ट कीजिए इनको, और मुझे भी कीजिए। मेरा रिएक्शन चैनल का आप सबको कैसा लगाओ, अच्छा लगाओ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपनी बात रखिए, कमेंट में ज़रूर बताओ आप कैसे लगा मेरा। चलो बाय बाय।